जबलपुर शहर में जमीन खरीदना अब लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। जिला कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में आज सूखा बेनेकी गांव से बसंत दुबे नामक एक युवक पहुंचे, जिन्होंने कलेक्टर को आवेदन देते हुए बताया कि उन्होंने 2022 में एक जमीन खरीदी थी और उसमें फर्जी स्टाम्प बनाकर फर्जी वसीयत की गई थी, जिसमें दीपक बेन ने एसडीएम के यहाँ अपील कर बसंत दुबे का खसरा से नाम अलग करवा दिया और उसने अपने दादा रूमलाल बेन के नाम वह जमीन दर्ज करा दी। इसके बाद रूमलाल के वारसियानों ने फर्जी फौत का प्रमाण पत्र देकर अपने परिवार के नाम और जमीन का बंटवारा करा दिया। पटवारी रतन चक्रवर्ती के द्वारा उस जमीन को लेकर बदल कर प्रतिवेदन दिया गया है, जिसमें पटवारी और तहसीलदार की मिली भगत से जमीन का फर्जीवाड़ा किया गया है, जिसकी जाँच के लिए जिला कलेक्टर को आवेदन दिया गया है। आज मैं कलेक्ट्रेट ऑफिस में मैं जन सुनवाई में उपस्थित हुआ था। नाथुराम गौड़ सर के सामने उपस्थित हुआ था, जिसके लिए मुझे यहाँ से फ़ोन आया था। जो मामला ऐसा है कि मेरे द्वारा एक ज़मीन खरीदी गई थी 2022 में। उस ज़मीन में फर्जी स्टाम्प के मैं एक वसीयत बना करके, जो स्टाम्प वेंडर को 2022 में इशू हुआ है, उसमें 2021 में वसीयत बन गई। उस वसीयत के आधार पर दीपक बेन ने अपील एसडीएम साहब के यहाँ लगा करके मेरा नाम खसरे से हटवा करके, उसके बाद उसने अपने दादा रूमलाल बेन का नाम उसमें दर्ज करवा लिया। उसके बाद जब मेरा नाम हटने के बाद रूमलाल बेन का नाम दर्ज होने के बाद उनके वारसानों ने फर्जी फौती आवेदन दे करके फौती नामांतरण बंटवारा करवा करके अपने परिवार के नाम ज़मीन करवा ली, जिसमें पटवारी रतन चक्रवर्ती द्वारा बदल कर भिन्न प्रतिवेदन दिए गए हैं, जिसमें वो सारी इस तथ्य से वो उनका परिचय था कि जो ज़मीन है वो विवादित है। और उसके बाद उन्होंने फौती उठवा करके वो ज़मीन भू माफियाओं को बेच दी। उसके बाद बार गलत प्रतिवेदन दिए। उसमें तहसीलदार साहब ने भी, जो दिलीप हनुमत साहब हैं, उन्होंने भी उसमें एक ही दिन में बंटवारा आवेदन स्वीकार करके और उसी दिन उन्होंने आदेश पारित कर दिया। मैं पटवारी रतन चक्रवर्ती की बहुत सक्रिय भूमिका है, जो सारी चीज़ों से परिचय था। बार बदल के प्रतिवेदन, गलत प्रतिवेदन दे रहे थे। ये पटवारी और तहसीलदार साहब की गलती, जिसमें शाहिद खान साहब ने भी एक गलत आदेश पारित किया है सारे तथ्यों से। कलेक्टर साहब से मिले क्या बोले? कलेक्टर साहब से तो मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। नाथुराम गौड़ साहब ने मुझे सुना है और जांच का लिए कहा है और आश्वासन दिया है कि इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी।